ये तो पेड़ पौधों से प्यार करने वाला आदमी है अपने बीच में। बाबू इतने बिजी हो गए लाइफ के अंदर, छत के तो मजे लेने आए ही नहीं ऊपर। यार कोई काम करूंगा, रोज यहाँ डीजे लगाऊंगा, ठीक है, गाने सुनूंगा। तो ये नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। हटाओ यार, ये यहाँ बैठती है, उसकी काट देगी चींटी। तू का चल दे भाई, कहीं नहीं है ना। बता यूँ बोल रहा घर पे कि उदयपुर जा रहा हूँ सुनो के साथ, हम तो यही हैं। सूट के सोच चाहिए इसको, भागो। समर ट्रिप पे चल दिया ठंडी बोतल लेके। यार मतलब किसी का बर्थडे इतना पास आ गया और कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। ये तो इम्पॉसिबल है। राजमा चावल, वो भी मेरे हाथ के। भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। और आज के हम लोग जिम जा रहे थे ना, तो हमें अपडेट मिली जो हमारे यहाँ पर सर हैं मेन, उन्होंने बोला कि यार गैस की दिक्कत अपनी भी आ सकती है, अपन को भी एडवांस में रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मुझे पहले क्या लगा था कि अपनी पाइपलाइन लगी हुई है, नीचे सिलेंडर हैं बहुत सारे। मुझे नहीं पता, अब पता नहीं कि उन्होंने बोला कि यार अपने वो दूसरे तरीके से आती है, तो मैं देखा शायद नीचे सिलेंडर है, क्या सीन है। पर मैंने तो एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एलपीजी वाली फेक न्यूज़ है, अपने पास तो है गैस। वो तो मैंने ऐसा तो मैंने ही पढ़ी, लेकिन ब्लैक में मिलने लग गए। ये भी न्यूज़ सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी ना बहुत कंफ्यूजिंग सी न्यूज़ चल रही है कि गैस की प्राइसेस तो बढ़ चुके हैं गैस के अब, लेकिन बहुत सारे ब्लैक में भी बेचने लग गए। और वैसा वाला सीन भी आ रहा है कि शॉर्टेज है, एकदम हड़कम मच चुका है हर जगह पे। और डीजल और पेट्रोल के अलग सीन हो रहा है, लेकिन फिर अपन डीजल एक्सपोर्ट भी दूसरी जगह पे बेच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मामला लग रहा है। बट जो भी है अपन तो अपनी सेफ्टी लेके चले। तो एक तो इंडक्शन मंगवा ले, एक तो इंडक्शन ठीक है, क्योंकि अपने ये है कि भाई अपने चाहे गैस कुछ भी चला जाए लेकिन बिजली नहीं जाएगी। अपने पास इन्वर्टर बहुत बड़ा है, यस है ना, जनरेटर इन्वर्टर जो भी बोलते हैं वो बहुत बड़ा है। तो अपने वो तो मंगा ले। अपने वाला तो खराब हो गया ना, एक पहले वाला। इंडक्शन मंगवाती हूँ। ऊपर चल के देखिए भाई क्या करते हैं धूप के। रोज चले जाते हैं ऊपर और बंद हो जाता है, फिर फोन करते हैं दीदी बंद हो गया। चुपचाप पानी दे रहे हैं पेड़ों को। अरे वाह यार, ये तो पानी दे रहे हैं पेड़ों को, पेड़ों का ध्यान रख रहे हैं। तो हाँ, अच्छा काम कर रहा भाई ये तुमने। ये तो पेड़ पौधों से प्यार करने वाला आदमी है अपने बीच में। ये पहले बोलते थे, मैं डालता था पानी, मतलब ऐसा कुछ करते थे। मतलब ये तो पेड़ पौधों से प्यार करने वाला आदमी है, तो चुपचाप जरूर चले जाते हो ऊपर, हाँ, वरना धूप में देखो, धूप हो रही है भाई। गर्मी तो बहुत तेज हो चुकी है जयपुर के अंदर। आप लोग की सिटी के अंदर क्या सीन है गर्मी का, ये बताना यार, अपडेट देना एक बार। बाबू क्या हो रहा है? अरे यार दोस्तों, इतने बिजी हो गए लाइफ के अंदर, छत के तो मजे लेने आए ही नहीं ऊपर यार। मैं तो रोज आती हूँ, रात को रोज घूमती है, ये रोज घूमती है, ठंडी हवा चलती है। हाँ, अच्छी हवा चलती है, पेड़ों की आवाज आती रहती है। चप्पल ये रही है दोस्तों, चप्पल खराब हो जाए ना तो उनको छत पे पहनने के लिए ऊपर ले आते हैं। हमारा एक पेड़ गायब हो गया। ये वाले जो पेड़ थे ना, कौन से वाले बोलते हैं, ये वाले, ये सबसे जल्दी चले गए। हाँ ये देखो, ये वाला। ये धूप जैसी गर्मी बढ़ी है ना, ये चारों पेड़ खराब हो गए पानी वानी देने के बावजूद भी। ये वाला भी पूरा पेड़ खराब हो गया। ये कौन सा वाला है? ये वाला जो पेड़ है ना, बड़ा वाला, ऊपर वाला हो गया यार। ये कैसे खराब हो गया? 3-4 पेड़ है तो खराब हो गए। बोले ये तो अचानक से हो गए, जैसे हाँ। ये देखो दोस्तों, इधर आओ, सूख गया वो पूरा। मतलब छत पे ही है तो ये वाला तो ठीक है, वो वाला लेकिन इधर वाला कैसे सूख गया? क्या पता, 3-4 दिन हो गए बेचारे को। ये देखो, ये कैसे सूख गया यार, जबकि देखो आसपास वाला नहीं सूखा, ये सूख गया बहुत तेज। और ये तो सेम ही है। पेड़ जैसे वो सूखे तो वो चारों एक से पेड़ थे वो सूख गए, तो समझ में भी आता है। बाबू भाई, वो आपने तेजाब तो नहीं डाल दिया उसके अंदर है पानी की जगह? ये सारे सूखे थे। अच्छा, ये अचानक से दोस्तों, अचानक से बहुत तेज गर्मी पड़ी यहाँ पर। आज 2 दिन से तो फिर भी हल्के फुल्के बादल से हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो खड़ा हो पा रहा हूँ, वरना बहुत तेज धूप आने लग गई आजकल। तो अपने को ये करना पड़ेगा, पता है इसका भी देखो, ये देखो क्रिसमस ट्री तो सूखता ही नहीं, ये क्या सूख गया बेचारा। ये वो नहीं, वो है क्रिसमस। अच्छा सॉरी, ये जो भी ट्री होता है ये तो मेरे हिसाब से नहीं सूखता इतनी जल्दी, ऐसे सूख गया ये। हाँ, ये भी सूख गया, वो नहीं सूखा क्रिसमस। ये चेंज होंगे पता है, ये वाले जो सूख जाते हैं ना, ये मतलब ये जो सीजन के लिए नहीं है फिर ये। बट पानी तो क्योंकि भाई रोज डालते हैं, और उसने बताया वैसे ही डाल रहे हो ना पानी। हाँ, उसने बताया वैसे ही, उससे भी ज्यादा आता है मेरे को। है उससे भी ज्यादा आता है आपको? फिर ये सूखा कैसे, इसको ठीक करो। ऐसे ही सूखा है हो जाएगा 10-12 दिन में सही हो जाएगा वो। चलो ठीक है, देखते हैं 10-12 दिन बाद देखें, सही होता ही नहीं होता। लेकिन अभी छत पे आके मजा आ रहा है ना, ऐसी रात को हवा चलती है, ठंडी हवा चल रही है यार अभी तो। टेबल लगा लो। नहीं, ये सोचा था एक टेबल वेबल लगाएंगे, लेकिन बिजी व्यस्त हो गए हम लोग दूसरे टारगेटों के ऊपर, सब भूलवाल गए हम लोग। यस गाइस, ऊपर हमने तो गार्डन भी बनाया था। हाँ, अब गर्मी में तो ना रहे भाई हम ऊपर। रात को ये जरूर वॉक करती है सिर्फ, हम तो गाने सुनते और मस्त, रात को बहुत अच्छा लगता है। कल से रात को एक काम करूंगा, रोज यहाँ डीजे लगाऊंगा, ठीक है, गाने सुनूंगा। ठीक है भाई ये देखो सीजन, वो क्या बोलते हैं, जैसे गर्मियाँ पड़ी हैं यहाँ चींटियाँ आना चालू हो गई। इसके अंदर बिगड़ी कुछ रखा है जिसमें आ रही है चींटियाँ। प्रसाद रखा है क्या भाई? भैया ये दे। हाँ नहीं, इस पे तो नहीं है, इसको मैं साफ करूंगी, रहने दो। कुछ तो है इसके अंदर जिसमें से आ रही है। ये पता ऊपर से चल के आई है चींटियां, पहले नहीं थी।
आज तो चल के तो कहीं से आएंगे, लेकिन किसी चीज के लिए तो आएंगी या वैसे आ रही है? तेरे कमरे में थोड़ी आ रही है, कुछ रखेगी तो ही आएगी ना। लक्ष्मण ऊपर से आ रही है, ऊपर से कहीं से भी आए। ऊपर इनका घर है, ऊपर इनको ठंडक मिल गई, मुझसे पूछो। तो ये नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। करेंगे कुछ। और ये यहाँ पे नहीं, वो सोफे में भी है। यार ऐसे मत करे यार, सोफे वोफे के अंदर कहाँ से है सच में। सुबह सोफे पे मैं चिड़िया देखती हूँ, बैठती हूँ, जब मैं बोलती हूँ फिर रोशनी भैया को, तो रोशनी भैया बोलते गर्मी आ गई इसलिए चिड़िया आ गई। हाँ गर्मियों में निकलती है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अपने तुम्हारे ये देखो चिड़ी चल रही, ये देखो ये रही। हटाओ यार, ये यहाँ बैठती है, उसकी काट जाएगी चींटी। तो इसमें क्या है, ऐसे झूठ क्या बात है भाई, इसमें सच बात है ना, वो बैठी रहती है यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए है ना, तो सही कराना पड़ेगा सब कुछ। जब तक सही नहीं हो जाए तब तक बता देना, मैं ध्यान रखूंगा या नहीं बैठेगी। भाई दोस्तों, कल पूरे दिन बाहर घूम के आए, सबसे जरूरी था भाई पहले आते मास्क लगा लो। वो तो याद नहीं दिलाया किसी ने, लेकिन मैं जैसे इस रूम के अंदर गया, देखो आपको बताता हूँ, इस रूम में आती क्या, ये इसके प्रोडक्ट्स का भंडार दिखता है ना, फिर मुझे पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ से उठा लो, कोई सा प्रोडक्ट उठा लो। तो अपने प्रोडक्ट लगा लिया है D10 मास्क, जो कि अब मैंने मतलब रूटीन बना लिया, जब भी बाहर जाता हूँ ना तो अभी हाथ पैरों पे भी, अभी हाथों पे भी लगाऊं, क्योंकि ड्राइव करते वक्त इसमें काफ़ी धूप पड़ रही थी, बट अभी मैंने सबसे पहले फेस पे लगा लिया। तो इतना हैंडसम कहाँ बन के जा रहा है? क्या मुंह तो क्या आएगा तू? अभी वो D10 मास्क लगाया था। ऐसा लग रहा है गोरा एकदम चिट्टा। भाई स्किन केयर कर रहा हूँ भाई, स्किन केयर। तू कहाँ चल दिया भाई? कहीं नहीं है ना, कहीं नहीं। भाई मैं यहाँ अलाउड ही नहीं गर्मी के अंदर, गैस खत्म हो गई। पागल वागल है क्या? गर्मी कहाँ है अभी? गर्मी नहीं है ना भाई, इसलिए तो जा रहा हूँ घूमने। अरे यार जाने दे भाई, आज जा रहा हूँ, परसों सुबह आ जाऊंगा बस, और तो क्या, एक दिन के लिए जा रहा हूँ, आज 5 बजे जा रहा हूँ। और भाई तेरी मम्मी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी थी, इसको कहीं नहीं जाने देना, रात को घर तक आना चाहिए भाई 8 बजे। बात कर ले तू मेरी मम्मी से। अरे परेशान मत बस। आगे क्या? हाँ, तूने क्या बहाना दिया उनको? क्या दिया है? कहाँ जा रहा हूँ? उदयपुर। कुछ भी नहीं बताया तूने? नहीं बता देना, अभी जस्ट बात ही तो बता, यूं बोल रहा है घर पे कि उदयपुर जा रहा हूँ सूरज के साथ, हम तो यहीं है। नहीं भाई हमें भी लेके चलो। आपने क्यों बोला हमें भी लेके चलो? चलो तो आ जाओ, हमें भी लेके चलो। जी वैगन आ गई है, जी वगैरह अंदर इधर खड़ी है। अच्छा छाया में खड़ी होगी। छाया में नीचे आती हुई पहले गाड़ी वो कहाँ गई गाड़ी को? मैं सोचा मस्टैंग कहाँ गई, फिर जी वैगन कहाँ गई। अभी देखो अब क्या सीन होता है, जैसे ना एक गाड़ी नहीं दिखती ना तो लोगों को पता है क्या लगता है, ओहो ये निकाल के वो ली है। मुझसे जैसे ना अभी मस्टैंग गई हुई है, उसकी पीपीएफ के लिए पूरी पीपीएफ कराएंगे, उस पे है नहीं ना हमारे जैसे जी वैगन पे पीपीएफ हो गई, BMW और मस्टैंग पे पीपीएफ करानी है, तो उसके कोटेशन वगैरह के लिए गई हुई है। BMW आज आ रही है सर्विस से, मतलब अभी आ गई ना, शायद खड़ी थी क्या बात? इधर तो निकल, उधर खड़ी हुई है। हाँ, मतलब अभी BMW आई है, तो एक एक गाड़ी मिसिंग होती है ना, तो लोग अंदाजा लगा रहे होते हैं अच्छा वो नहीं दिख रही गाड़ी, शायद वो दे दी। तो पूरी की पूरी गाड़ी से गैरेज में रखेंगे गाड़ी से। हाँ, शुरुआत से लेकर अभी तक की सारी है। जब हमने मस्टैंग ली थी ना तब हमारे ऊपर बहुत वो लग रहे थे कि रेंट पे लेकर आए हैं, रेंट पर लेकर आए हैं। रेंट पे सिर्फ फ्लैट है। हाँ ये रेंट पे दोस्तों, ये तो हम खुल के देखो, जो रेंट पे ना वो हम खुल के बोलते हैं, भाई हमारा फ्लैट रेंट पे है भाई। अब रेनोवेशन हमारे को चाहिए था कि भाई साल भर रहेंगे, 2 साल रहेंगे तो अच्छा दिखना चाहिए, तो हमने करा लिया। बट हाँ ये रेंट पे है फ्लैट। सूटकेस और चाहिए इसको? अरे तो भाई सूटकेस मेरे पास बड़ा वाला है, बड़ा वाला थोड़ा लेके जाऊंगा एक जने के लिए। तो भी थैले में 2 शर्ट और पैंट, उसमें लैपटॉप सब है ना यार, इसलिए भरा हुआ है वो। लैपटॉप छोड़ दूंगा। तेरी में हिम्मत है तो छोड़ दे। हिम्मत नहीं है। ठीक है लो भाई भाई चल दिया अपनी समर ट्रिप पे, भागो। समर ट्रिप पे चल दिया, ठंडी बोतल लेके, फ्रिज में से पानी की है। अरे भाई बोल दे भाई। अलग ही ग्लो आ रहा है, देखो फाइनली है। और क्या कल D10 लगाया था। भाई सारे के साथ D10 यूज कर रहे अरे इसी दिन आदत पड़ा दी भाई, वो सीरम विरम D10 भाई सब कुछ ये यूज करता हूँ। भाई सबको आदत पड़ चुकी है कि गर्मी आ रही है, और हमारे सब में हम जो आधे ज्यादा ना सब टैनिंग में रहते हैं, किसी के हाथ के कलर चेंज है, किसी के चेहरे के कलर चेंज है। सच में अभी तो निकल के है ना, ऐसा लग रहा है कुछ करा के आया फेस पे। है ना, फेशियल जैसा करा के है, केयरिंग चल रही है भाई एकदम फर्स्ट क्लास। भाई बॉस सुनो ना, मेरी नजर उतार देना यार, नजर लगा गया यार बड़ी मुश्किल से। ये तेज जी मेरे चेहरे के ऊपर ना, यशी ने तो ये तो रिवील के पास से तो जो ग्लो आया है, और हाँ केयरिंग कर रहे हैं इतनी, और नजर लगा गया और भाग और गया। क्या बना रहे हो? नींबू पानी? चीनी भी डलेगी इसमें? थोड़ा सी तो डालनी पड़ेगी। पियो यार, पोहे बनाओ ना यार। मैं तो ले देखे कुछ भी, आजकल मैं खाने के लिए कुछ नहीं बोलता, सिर्फ किचन में आके एक चीज बोलता हूँ, पोहे बना दो यार। मस्त लग गए यार। मिकुड़ी मतलब किसी का बर्थडे इतना पास आ गया और कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। एक तो ये रिवील के बाद से दुनिया सब भूल चुकी, हम सब कुछ भूल चुके। ऐसा क्यों लग रहा है? रोशन भाई का बर्थडे है, रोशन भाई को 3 साल होने वाले यहाँ पर, रोशन भाई को 3 साल होने वाले, कोई कुछ याद ही नहीं रह रहा है। व्हाट इज दिस यार? शेड मैन, इस बार तो स्पेशली बर्थडे बनेगा। नेपाल जाने वाला था, आपका बर्थडे है इसलिए मैं ओहो सैक्रिफाइस। कब है मेरा बर्थडे? हाँ कब है मेरा बर्थडे? अब 5 दिन बाकी है। अरे यार
अब 5 तक भी गिनती भाई ने 5 उंगलियों पे गिनी है। स्पेशल चीजों को अच्छी तरह गिना जाता है। हाँ तो गलत बताया ना गलत आपने। बताया आपने। अभी तो 6 दिन बाद है। आप 13 है आज। 5 ही दिन तो बाकी यार। अरे हो गए। यार। ये 18 सोच के बैठे हाँ। हैं। आपकी उंगलियों से ज्यादा दिन बचे हैं अभी। 12 12 उंगलियां हैं आपकी। नहीं 22 को है। 22 को किसका बर्थडे आता है? अरे इनकी सब 18 तो है यार, क्या अरे कर रही हो 18 कहिए। सुन भाई को बैठाते पहले तो सर बर्थडे याद कराते हैं। 28 को है। ए भोलेनाथ, इतने साल में आपको ये भी याद नहीं है अब अरे यार, आपको। 28 2000 रुपए कट हो गया सैलरी से। बहुत बड़ी चीज खराब कर दी। ये मेरी गलती है। आ गई हो तुम। कल रात से मैंने एक ही चोटी बनाई हुई है। तो फिर क्या हो गया? सॉरी परसों रात से। मतलब एक ही छोटी बनाई है मतलब मैंने चोटी खोली ही नहीं है। ऐसी तरीके कैसे हालत हो रही मेरी। सच में देख, अच्छा परसों रात से सेम चोटी बनी हुई है। पता नहीं तो क्या बार बार बदलती है तो चोटियां? मतलब चोटी वापस ऐसे बाल निकल जाते हैं ना। तो तू ऐसी कैसी हो गई है? तो पागल सी। जोर आ रहा है। यार मैं क्या बोल रहा था? क्या हो गया? यार, अपन सब चीजों के अंदर मेरा बर्थडे तो भूल ही गए कि सिर्फ कितने से कब आ रहा है? किसका बर्थडे है? है कोई मेरी बर्थडे की बात ही नहीं कर रहा। बताओ। ऐसे ही होता है। तो मैं किसने बोला था अभी रिवील कर दो, वो शेडो हो गया ना। अब क्या करना अब उसने जी वैगन ओवरशैडो कर दी। कोई बात ही नहीं कर रहा उस बारे में। है? तू बता हैं? क्या चाहिए तुझे बर्थडे पे? मुझे बता। अरे तो यार मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ तो हो भी गया नहीं अब। चाहिए। चल चल ठीक है ओके। तूने तो कहा कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये देखो लोग कहते हैं कि लड़कियों ना हाँ कि ना होता है ना उनकी बातों में। मुझे इसकी बात देख लो। मुझे तेरे हाथ के राजमा चावल खाना है उस दिन। क्या? इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है। राजमा चावल, वो भी मेरे हाथ के। Yes. अरे तू क्या बर्थडे आ गई? देख लो कुछ नहीं चाहिए मुझे। भाई कितना सिंपल सी चीज बोली ना मैंने। कितना सिंपल थी लेकिन चाहिए तो ना। पहले क्यों मना सिर्फ किया? राजमा चावल। राजमा चावल मांग के भी क्या मांगा। चलो कोई नहीं। और इंडक्शन मंगाया हमने। अब वो ब्लिंकिट स्विगी वगैरह उस पे इंस्टामार्ट सब पे आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। क्या हो गया? इंडक्शन मंगाया। गैस की किल्लत यहाँ तक पहुँच गई। हाँ और क्या सेफ्टी के लिए मंगा लिया भाई इंडक्शन। सही बात अपना है। खराब हो गया था। क्या है लो ये? भैया। क्या हो गया? ये तो लॉकडाउन टाइप सिचुएशन फील हो रही है मुझे। क्यों? पहले इस लॉकडाउन में तो मंगाए थे अपन ने ये। तब गैस नहीं आती थी क्या अपने? नहीं पर अपन को गैस में खाना बनाना नहीं आता था ना, तो इसलिए अपन नहीं। याद कर अपनी पुरानी तू कम बोला कर। पुराना फ्लैट याद कर अच्छा ना। चुप हो जा। क्या बना रहे हो? ओहे! खोलो ना। हाँ ले खोल लेना तो इसके रोशन भैया एवोकाडो रोस्ट यहाँ से खुलेगा पहले। दिखा तो ऐसे रहो जैसे कोई भयंकर चीज मंगा ली हो। मैं हमारे को तो खुशी होती है इस चीज। तू तो जाके वो सीख राजमा चावल कैसे बनते हैं। मुझे बर्थडे पे यही चाहिए चुप कर। कि बाकी चीजें तो इजी है। ऐसे राजमा चावल खाऊंगी, ऐसे राजमा चावल कभी मांगेगा नहीं। ओए सुन ना, यश एक प्लान बनाते हैं। मेरे घर वालों को खिला देते हैं। बाप रे। तेरे को भी खाने के लिए बोलेंगी नहीं। अरे यार कैंसिल कर देंगे मुझे, कैंसिल। तेरे याद है तेरे को अपन ने मैंने वो बनाई थी पाव भाजी अंकल हाँ, को। पापा ये को। मेरी लाइफ की बेस्ट पाव भाजी है। ये कैसे हो गया? उसी दिन आ गया था अप्रूवल से रहता है। यार मिको आजा पाव भाजी ये देखने ले, दे। ले भाई ले तू देख ये देख ये ले ले देख और देख और देख ये ले क्या ये है ले। इसमें नया? ये ले। वाह उसके बर्तन। है अपने पास पुराने वाले। हाँ? देखा अब तुम्हें याद है अपन ने पुराने फ्लैट में मंगाए थे। ले चल। दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे और इसने सोफे का कवर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उससे कपड़े बनवा लिए। कपड़े बनवा लिए हैं और ये पहन के बैठा है, पूरा मिक्स हो रहा है। पापा यहाँ बैठे हैं, माता जी हमारी मजे कर रही हैं, मम्मी तो रुकी नहीं रही है एक सेकंड ही है कहीं पर भी। मतलब घर में तो पैर टिक ही नहीं रहे। कभी गांव कभी नोएडा कभी फिर कहाँ। मतलब दोस्तों 2 महीने के अंदर तो मतलब पापा और अनुज तो क्या उनके बिना रहना सीख गए। बोले यार ये नहीं टिकेगी, अब तो अपने खाने पीने का सबका जुगाड़ अपने हिसाब से कर लो सत्ती तरीके से। रुकी नहीं रही, मतलब बैक टू बैक, कभी क्या फंक्शन। और हमेशा ऐसा होता था कि वो जाती नहीं थी ज़्यादा, बट अब तो कोई घंटी बजे बैग तैयार रख रखा उन्होंने, एक फुल पैक बढ़िया तरीके से। पहले जाती नहीं थी अब रुक नहीं रही। हाँ पहले जाती नहीं थी अब रुक नहीं रही है बिल्कुल भी। दोस्तों रिवील वाला जो वीडियो था ना उसमें सबके कमेंट आ रहे पापा के लिए। वो उन्होंने सबसे पहले यस कर दी। सबसे पहले यस। ये मीको और उन लोगों ने ना पापा को और मम्मी को दोनों को बोला था कि समझना, और मम्मी को भी बोला था कि पापा को समझाना। पापा तो सीधे बात होते ही यस। पापा ने तो बोला कि भाई जो मेरा स्टैंड है वो स्टैंड है, तुम अपना प्रैंक तुम्हारे तक रखो बस,
सीधा क्लियर कट। अच्छा एक और बात बताता हूँ, मम्मी ने मुझे बताई थी पापा की, जब यशीना भी बीच में मम्मी के सॉक्स ले गई थी किसी उसके अंदर ना, तो मम्मी पापा को बता रही कि यशी मेरे सॉक्स ले गई है और पहन गई वो, तो पापा बोले ये ले पैसे तेरे लिए 10 जोड़ी लेके आ जा, लेकिन उससे मत मांगना वापस से। तो ये बहुत सारी स्टोरीज हैं जो पापा की और मम्मी की चलती रहती थी बैक एंड पे, खूब सारी, जो मम्मी थोड़ी थोड़ी बताती रहती थी हमारे को। पूरी तो नहीं बताई उन्होंने भी, क्योंकि मैं ज़्यादा बात ही नहीं करता था। मैंने कहा एक बार रिवील तो हो जाए, उसके बाद अब खुल के अपन लोग बात कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में अच्छे से, और व्लॉग्स में भी मैं आपको बता जाऊँगा। बैक हैंड तुम भयंकर चीजें बोलते हैं मम्मी हैं? हाँ। भयंकर इमेजिन भी नहीं कर सकते लोग कि ये क्या बोल दिया अंकल ने। सच में। दोस्तों फुल ऑन फन होता है घर पे बैक एंड पे, मुझे पता नहीं होता, पीछे सब प्लानिंग चल रही होती है, अलग फन हो रखे होते हैं, अलग मस्ती चल रही होती है फुल ऑन, और सबको लगता है कि पापा एकदम शांत हैं, और सबसे ज़्यादा बोलते पापा हैं। बस कैमरे के सामने तो आ ही नहीं पाते क्योंकि लेट आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं, बाकी वैसे वो जो 2-3 घंटे रात के 2-3 घंटे सुबह के होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पापा बोलते हैं। दोस्तों रात की टाइम बताइए 10:42 10:42 हो रहे हैं और अनुज पापा के लिए चाय बना रहा है, और एक चाय फट गई। ये कैसे फटी? दूसरी बार बना रहा हूँ। मैं जब भी देखो इतनी देर कैसे लगा दी तूने? ये तो बंद हो रखी, गैस तो बना कैसे रहा है? धीरे आज उस पे चल। अच्छा नीचे अंदर दिख रही है उसके अंदर। मेरे को भी 5 मिनट बात करना। एक बार चाय फट चुकी है, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ही पापा के पास मैं रात को आता हूँ ना, जैसे किसी को भी नहीं पता कि मैं कैमरा लेके हर बार नहीं आता था ना, तो पापा के साथ अकेले बैठता हूँ शांति से। जैसे मेरा स्ट्रेस होता है ना थोड़ा बहुत भी, तो सीधे आता हूँ पापा के पास, बैठता हूँ, इनसे बातें करता हूँ, और कुछ ना कुछ मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है मेरे काम का, और फिर चला जाता हूँ वापस। कोई भी बात होती है ना, पापा के पास आके बैठ जाता हूँ रात को, और हमेशा ऐसे ही टाइम पे आता हूँ रात को 11 बजे के आसपास, काम वगैरह फ्री करके, फिर 1-1.5 घंटा बैठता हूँ, फिर पापा चाय बनवाते हैं हमेशा रात को 11 बजे। बोला अरे चाय बना, फिर मेरी बातें सुनकर उनका सर दर्द हो जाता है, तो फिर बोलते हैं यार एक चाय बना, फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं वो, और फिर मुझे गाइड करते हैं, चाहे वो बिजनेस से, मेनली तो बिजनेस वगैरह से रिलेटेड होता है, क्योंकि वो 30 साल से करते आ रहे हैं ना, तो मेरे लिए वो हो जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ वो आइडिया दे देते हैं, और फिर मैं वापस से फ्रेश माइंड से निकल जाता हूँ, मेरी टेंशन उधर छोड़ जाता हूँ उनके सर पे। तो अभी ये चाय पी रहे हैं इधर, चाय पीएंगे वो। वैसे मैं भी ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था, लेकिन क्या है मेरी नींद उड़ जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी। और अभी तो दोस्तों अभी मम्मी नहीं है, मम्मी आएगी ना, मम्मी बताएगी अच्छे से पापा वाली बातें जो है ना, वो पापा ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं ना कि बस मम्मी मेरे को बताते थे मुझे रियल ही नहीं लगते, बिल्कुल रियल नहीं लगते। वो आ जाए मम्मी एक बार 1-2 दिन के अंदर, फिर आपको सब चीज़ें बताएंगे। अब तो फुल ऑन बताएंगे, जी भर के मस्त। तो मजा आएगा ब्लॉग देख के। हाँ अब मज़ा आएगा और ज़्यादा। अभी तो मम्मी और पापा का लोग सोचेंगे यार ये पहले से अंकल ऐसी बातें बोलते थे। चलो गाइस फिलहाल अभी मैं चलता हूँ घर पे, और ये व्लॉग करते हैं यहीं पर, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।